हायर एजुकेशन रतिया चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो आपको टॉपिक करवाया जा रहा है लाभ और हानि प्रतिशत। जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बैंक, एसएससी, रेलवे, आर्मी, जीडी सभी में क्वेश्चन आते हैं। लगभग जो भी आप टेस्ट देने जा रहे हैं हर एक में इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से देख लोगे तो आपको ये सारी चीज़ आप खुद निकाल पाओगे। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। अपने को ये पता ही होता है कि इनको कैसे निकाला जाता है, तो मैं आपको फार्मूले के इसमें भी बताऊंगा और बिना फार्मूले के बताया जाएगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी रहने वाली है, तो इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से देखना। देखो, मान लिया कि किसी चीज का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये है। क्रय मूल्य वो होता है जो जिस रेट पर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं। मान लो 1000 रुपये की आपने उसको खरीद ली, उसके बाद विक्रय मूल्य सपोज करो कि उसको उसने 1200 रुपये में बेच दिया। कितने बेचा? 1200 में। 1000 की खरीद कर 1200 में बेच रहा है। तो अब आपसे इसमें क्या पूछा जाएगा कि उसको लाभ कितना हुआ, हानि कितनी हुई, या लाभ प्रतिशत कितना हुआ, या हानि प्रतिशत कितनी हुई। तो अपने को साफ साफ दिख रहा है कि अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि दोनों में चेंजिंग क्या हो रही है। उसने 1000 की खरीदी, 1000 की खरीदी और 1200 में बेच रहा है। तो जहां पर सीधा सीधा उसको लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 200 रुपए का लाभ हुआ। बट आपसे वो पूछेगा कि आप कितने प्रतिशत लाभ हुआ, ये वही चीज आपसे पूछेगा कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अब प्रतिशत कैसे निकालते हैं? आपने कोई फार्मूला नहीं लगाना, सीधा देखना है। पहली कंडीशन, जो भी उसको लाभ या हानि होगी, देखो कितना लाभ हुआ है, 200 यहाँ पे लिख दोगे। और कितने पे हुआ है, उसने कितने पैसे लगाकर लाभ कमाया है। मतलब लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकाले जाते हैं, इस बात को ध्यान में रख लेना। तो कितने का लाभ हुआ है उसको, यहाँ पे 1000। और परसेंटेज का आपको पता है कि उसके लिए प्रतिशत निकालने के लिए 100 मल्टीप्लाई में लगाते हैं, ये आपको सभी ने रट रखा होगा। तो बस इसको कट कर दो, 1 2 3, 1 2 3, तो कितना बच गया? जहां पर इस केस में उसको 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। बस इतना सा काम करना है। अब आप सोचोगे कि अगर हानि होती तो कैसे निकालते? ले लेते हैं यही क्वेश्चन दोबारा से। फिर देखो, यहीं पे मैं कर देता हूँ 1000 की खरीदी और 800 में बेच दी। 1000 की खरीद के 800 में बेच रहा है। इसके आगे देखना, क्रय मूल्य 1000 रुपये है। किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीदा जाता है और 800 रुपये में उसको बेच दिया जाता है, तो उस पूरे सौदे में उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो अपने को सीधा सीधा पता है कि 1000 के खरीद के 800 में बेच रहा है, 200 पल्ले से दे रहा है, तो मतलब 200 रुपये की क्या होगी, उसको हानि होगी। बस अब आपने क्या करना है, वही मैंने बताया आपको कि जो हानि हुई है कितनी हुई है, हानि होगी 200। किस पे हुई है? 1000 रुपये हुई है। जो भी लाभ और हानि प्रतिशत होगा वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होगा। तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे, 1000 लिख लो। और वही परसेंटेज के लिए 100 लगा दोगे। अब कट कर दो, 1 2 3, 1 2 3, तो कितना रह गया? अब उसको 20% की क्या होगी, इस केस में हानि होगी। बस इतना क्वेश्चन आपने करना है। इस तरीके से आप क्या निकालना सीख गए। अगर आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया गया हो, लाभ और हानि प्रतिशत निकालना हो, तो आप कैसे निकालोगे। ये दो चीजें आप निकालनी सीख चुके हैं। कौन सी? लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत। ये इसको यहाँ पे मान लो, हानि प्रतिशत। दोनों चीजें निकालनी सीख चुके हो। तो मैं इसको ना साफ कर देता हूँ। देखो, 20% हानि और 20% लाभ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दूसरी चीजें निकालने सिखाता हूँ। एक केस में 20% क्या हुई थी, हानि हुई थी, और पहले वाले केस में 20% लाभ हुआ था। अब आपको क्या मिलेगा दिया हुआ, देखो यहाँ पर आपको एक चीज मिसिंग कर देता है। चलो ये मिस कर दिया, यहाँ पे छोड़ दिया। अब क्वेश्चन सेकंड आ गया, ध्यान से देखना इसको। क्रय मूल्य 1000 रुपये, राम ने एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीदा और उसको 20% लाभ पर बेच दिया। मैं दूसरी कंडीशन, इस कंडीशन पे आ रहा हूँ। एक वस्तु को इतने में खरीदकर इतने प्रतिशत लाभ पर बेच दिया जाता है, 20% लाभ पर बेच दिया जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो क्या करना है, क्या इसमें कुछ नहीं करना है, विक्रय मूल्य निकालना है। अब आपने एक ध्यान ज्यादा रखना, यहाँ पे ध्यान रखना कि क्रय से विक्रय पूछेगा, क्रय से
विक्रय पूछे तो प्लस माइनस ऊपर वाले 100 में करना है, ऊपर वाले 100 में। और अपोजिट पूछे विक्रय से क्रय पूछे, अगर विक्रय देकर क्रय पूछे तो प्लस माइनस नीचे वाले 100 में करना है, नीचे वाले 100 में। इस बात को आपने ध्यान में रख लेना बस, और कुछ नहीं करना, आपको फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं। यानी अब का देके आगे का पूछे तो 100 ऊपर वाले प्लस माइनस, और पीछे का देके पहले का यानी क्रय मूल्य पूछे तो 100 वाले नीचे वाले 100 में से प्लस माइनस आपने करना है। प्लस कब करना है, जब लाभ होगा, और माइनस कब करना है, जब उसको हानि होगी। तो देखो अब का देके आगे का पूछा जा रहा है, तो ये लिख लो, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1000। अब मैंने लिख दिया 100/100, क्योंकि एक बार चेंजिंग हुई है, एक बार चेंजिंग हुई तो 100/100 लिख दो, लिख दिया जी। अब क्या करना है, अपने को ये नहीं पता होता कि ऊपर कम करना है या माइनस करना है, प्लस करना है, तो मैंने आपको बता दिया कि उसने बोला है क्रय से विक्रय जाना है, तो ऊपर वाले 100 में प्लस माइनस, लाभ है तो प्लस, ऊपर वाले 100 में 20 जुड़ जाएगा, बस इतना का काम आपने करना है। तो 1 2 0 से कैंसिल, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 12, एक इसके साथ एक इसके साथ, वही आपका 1200 रुपए आंसर आ चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन ले लो, इस पे आ जाओ। राम एक वस्तु को 1000 रुपए में खरीदता है और उसको 20% हानि पर बेच देता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बस क्या लिखना है, फिर वही लिखो, यहाँ पर 15 लिख दिया आपने, लिख दिया ये लो जी। अब 100/100 लिख दिया, लिख दिया जी। अब पूछा क्या है, अब का पूछ के आगे का पूछा जा रहा है, अब का देके आगे का, तो प्लस माइनस ऊपर वाले 100 में। अब मैंने बताया था लाभ होगा तो प्लस करना है, और हानि होगी तो माइनस करना है। यहाँ पे हानि है तो 100 में से 20 कम कर दो, यहाँ पे 80 आ जाएगा, तो कट कर दो 2 0 से 2 0, और यहाँ पे वही आपका 800 रुपए आंसर आ जाएगा। तो आप दो चीजें निकालनी सीखे, पहले आपने लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना सीखा, और अब विक्रय मूल्य निकालना सीखे जब आपको लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दिया। अब एक चीज रह गई, आपने जाना नहीं कहीं, क्रय मूल्य भी कर लेते हैं इसके साथ। क्रय मूल्य को यहाँ से मैं हिडन कर देता हूँ, देखो, और यहाँ पर रख देते हैं एक केस में 1000 था विक्रय मूल्य, और दूसरे केस में हानि वाले में 800, ये आपको पता है। तो देखो, राम किसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचता है तो उसको 20% का लाभ होता है, सॉरी 1200 का, यहाँ पे 1200 देते हैं। राम किसी वस्तु को 1200 में बेचता है तो उसको 20% का क्या होता है, लाभ होता है। और अगर 800 में बेचता है तो उस वस्तु पर उसको 20% की हानि होती है। तो उनका क्रय मूल्य बताओ। बस सीधी सी बात मैंने आपको बता दिया कि जो आंकड़ा आपको दिया गया है उसको यहाँ पे रखो और 100/100 लगा दो। अब पहले केस में देखो 20% का लाभ हो रहा है, अब 20 प्लस होगा, कहाँ प्लस होगा, ऊपर के नीचे, कहाँ होगा, नीचे होएगा, क्योंकि पीछे अब बैक जाना है, तो बैक जाना है तो नीचे आना पड़ेगा, तो यहाँ प्लस कर दो, बस 1 0 से 1 0, इसको काटेंगे 10 से, तो वही आपका 1000 रुपए आंसर आ जाएगा क्रय मूल्य। सेकंड, अब कहता है कि राम उस वस्तु को 800 में बेचता है तो उसको 20% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, वास्तविक मूल्य बताओ, क्रय मूल्य। तो आपके पास आंकड़ा 800 दिया गया है, यहाँ पर 800 लिख दो, लिख दिया जी। अब दो बार 100, एक बार 100/100 लगाना है, लगा दिया भाई। अब क्या करना है, प्लस करना है या माइनस, हानि है तो माइनस, कहाँ होगा, नीचे के ऊपर, नीचे होएगा, क्योंकि वो बाद का देके पहले का पूछ रहा है, वापस जाना है तो नीचे में माइनस कर दो, तो जहां पे कर दिया अपने कट कर दो, बस उसको 100 से हैंडल करेंगे तो आपका वही 1000 रुपए आंसर आ जाएगा। एक जीरो कटेगी तो कितना आ जाएगा, 1000 रुपए वही आपका सेम आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।